मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहली मीटिंग के दौरान ही एक आदेश पारित कर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को चौंका दिया। मोहन यादव ने पहली मीटिंग के दौरान एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उन पर बैन लगाने की शुरुआत करी और उसके साथ साथ ही मार्केट में खुले में जो मांस मछली बिकते हैं उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करी। फिर उसके बाद एक आदेश पारित कर तमाम अधिकारियों को जानकारियां दी। आदेश पारित होते से ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत उनके गृह क्षेत्र उज्जैन में सुबह 6 बजे से ही ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरुआत हो गई है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान तमाम ऐसी दुकानें जहां पर मांस मछली व्यापारिक क्षेत्रों में और मार्केट के बीचों बीच बिना लाइसेंस के लगाई जा रही उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उन चालानी कार्रवाई के साथ साथ उन्हें हिदायत भी दी जा रही है कि आने वाले समय में आप इस तरीके से दुकान नहीं लगा सकते और बिना लाइसेंस की तमाम दुकानें निरस्त कर दी जाएंगी और उसके साथ साथ ही प्रशासनिक कार्रवाई से भी उन दुकानदारों को गुजरना पड़ेगा। इस एक्शन मोड की जब से कार्रवाई स्टार्ट हुई है तो मोहन यादव पर कहीं अच्छे तो कहीं बुरे इल्ज़ामात भी लगाए जाने लगे हैं। आज मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जिस तरीके से मोहन यादव कार्य कर रहे हैं वैसे ही तो बेरोजगारी पे अगर ये काम करते तो बेहतर होता। जिस तरीके से मांस मछली की दुकानों पर व्यक्ति अपना रोज़गार चलाने के लिए दुकानें लगा रहा है, अगर उनको भी रोक दिया जाएगा तो फिर आप रोज़गार देना स्टार्ट करें। फिर उनके बाद कांग्रेस विधायक और मुस्लिम बाहुल इलाके से विधायक आरिफ मसूद ने भी कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है, अगर उससे पहले ये कुछ और नया लेकर आते युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर होता। लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच मोहन यादव लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ मध्य प्रदेश में करवा रहे हैं। निरंतर प्रक्रिया है। विधायक दल की बैठक हमेशा होती है और अभी भी विधायक दल की बैठक होगी और जो भी सरकार के काम है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सरकार ने निर्देश दिए थे आप तो वो उसका निचले स्तर पर क्या क्या पहले पालन नहीं हो रहा? कुल मिला करके आदेश पहले का है ये सुप्रीम कोर्ट का भी, लेकिन उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाना समय तय रहता है उसका कि भाई परमिशन लेते हैं कि कब बजेगा, रोज बजेगा तो कब बजेगा, कितनी बजे बजेगा, कितनी आवाज़ में रहेगा, ये सब पहले से सारा तय है। तो सख्ती से उसका इम्प्लीमेंट हो जाए, ये आदेश हुए हैं और निश्चित रूप से उसका इम्प्लीमेंट होगा। उसमें इसको डिसीजन लेने के लिए क्यों जरूरत पड़ी? और भाई क्या हो गया, अगर कोई बात अगर उसको पूरी करना है तो अगर कहा है और आदेश किया है उसका इम्प्लीमेंट करने का तो क्या बुराई है, होगा। अपन चाहते हैं कि भाई उनका पालन हो, जो नियम है कानून है उसका पालन होना चाहिए, तो होगा। कर रहे हैं कोशिश पूरी। सर, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है वो बेरोजगार युवकों के कारण उनकी मांगों को लेकर सरकार कुछ कर नहीं रही है, वह आतंकवादी नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार का वक्तव्य देना मुझे नहीं लगता है कि कोई तर्क संगत है। अब दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन वो आतंकवादियों को भी अगर कोई सम्मान देकर के बात करते हैं, ये तो पहले भी कई बार छप चुका है। तो इससे ज़्यादा क्या आप उसकी सुरक्षा को लेकर के वो बेरोजगारी से इसका कहाँ तुलना कर रहे हैं वो कि भाई बेरोजगारी है इसलिए वहाँ उस पर करेंगे, हाँ पार्लियामेंट पे करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जिम्मेदार हैं, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदाराना मुझे नहीं लगता कि ये कोई वक्तव्य है। पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं भाई इसको बहुत गंभीरता से लिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है और लोकसभा के अध्यक्ष जी ने भी कहा है, सबने समाचार पत्र में पढ़ा है, इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और गंभीरता से इसका निराकरण होगा, जांच होगी, दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर 18 से सत्र है, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक माना जाए? अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का विषय है, तो जितना जल्दी हो सकता है वो विचार करके करेंगे। और सत्र अभी पहला सत्र है, माननीय सभी सदस्य जो विधानसभा के चुने गए उनकी शपथ समारोह होगा और लोग विधानसभा के अध्यक्ष का भी निर्वाचन होना वो भी होगा। सारे जो भी काम है वो पूरे होंगे। विधायक दल की बैठक